सवाल ये है कि आजकल अमेरिका अपनी कदम इसराइल से दूर क्यों हटा रहा है, क्योंकि इसराइल ने जब ये ऑर्गेनाइज्ड एक अटैक शुरू किया था तो उसमें वेस्टर्न ममालिक, उसमें अमेरिका की दोनों की रजामंदी, मर्जी, मिलिट्री सपोर्ट शामिल थी। इसका नेगेटिव फॉल आउट इफेक्ट क्या हो सकता है? तो द ऑप्टिक्स विल नॉट बी गुड फॉर यूएस एंड फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। इसराइल की कैबिनेट को इस्तेमाल करते हुए हमास के साथ एक एग्रीमेंट पे, एक मुआहदे पे पहुंचा जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। सवाल ये है कि आजकल अमेरिका अपनी कदम इसराइल से दूर क्यों हटा रहा है, पीछे क्यों हट रहा है, जहाँ तक फ़लस्तीन में होने वाले गाज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसका ताल्लुक है। क्योंकि इसराइल ने जब ये ऑर्गेनाइज्ड एक अटैक शुरू किया था तो उसमें वेस्टर्न ममालिक, उसमें अमेरिका की दोनों की रजामंदी, मर्जी, मिलिट्री सपोर्ट शामिल थी। तो अब ऐसा क्या हुआ? इन जो ये रीज़न्स हैं, इसकी वजूहात हैं, इसको ज़रा देखते हैं। इसका नेगेटिव फॉल आउट इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, क्या कोई पॉजिटिव इससे मामला निकल सकता है, उनका छोटा सा एक तज्ज़िया। सबसे पहले तो यूएस और जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनका ख्याल है कि राफ़े में मौजूद अगर हमास के ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जाएगा तो जितना सिविलियन डिज़ास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त पैदा हो चुका है उससे बहुत ज़्यादा पैदा होगा। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, द बैरियर्स आर डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। इधर बात होती नहीं है, लम्हे भर में दूसरी दुनिया तक इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ पहुंचाती है। तो द ऑप्टिक्स विल नॉट बी गुड फॉर यूएस एंड फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा यूएस की ख्वाहिश है कि इसराइल की कैबिनेट को इस्तेमाल करते हुए हमास के साथ एक एग्रीमेंट पे, एक मुआहदे पे पहुंचा जाए। अब एक ऑल आउट कन्फ्रंटेशन अगर हमास के साथ हो जाती है तो जाहिर है हमास टेबल पे आके बैठने के लिए इसराइल के साथ तैयार नहीं होगा, वो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और अगर कोई भी इस मामले का एक, देखिए ख़त्म मामला कैसे होता है, या तो मैं आपको ओवर पावर कर लूँ या आप मुझे ओवर पावर कर ले। अब इतने अरसे से तो जंग चल रही है, ना ये उनको ओवर पावर कर पाए ना वो इनको ओवर पावर कर पाए। दूसरा रास्ता क्या है? टेबल पे बैठ के कोई एग्रीमेंट कर लो, कहीं तो रुकना है ना मामला। लेकिन अगर आप एक तरफ से अटैक करेंगे कोऑर्डिनेटेड और दूसरे ममालिक भी साथ शामिल होंगे इस अटैक में, तो फिर किसी किस्म की एग्रीमेंट की तो तवक्को की उम्मीद ज़रा कम रह जाएगी। और तीसरी चीज़, यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक्स का प्रेशर है। इलेक्शन का साल है और बाइडेन ने एग्जिट पॉल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। खैर उन्होंने कोई ख़ास इतने कारनामे अंजाम भी नहीं दिए कि जिसकी वजह से लोगों ने वोट। तो ट्रम्प का जो हाथ है वो ज़्यादा बेहतर जा रहा है। आगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो तो तब की बात है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन के साल में जो एक डिसेंट अमेरिकन्स, क्योंकि देखिए हुकूमत की जो मर्ज़ी पॉलिसीज़, वो ज़रूरी नहीं होता कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं एक आम आवाम को भी रिफ़्लेक्ट करें, उनकी ख्वाहिशात को रिफ़्लेक्ट करें। लेकिन इस वक्त जबकि इलेक्शन जो है वो सर पर है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूमत है, सिटिंग पार्टी है, सिटिंग गवर्नमेंट है अमेरिका में, वो एकदम से वायलेंटली, एग्रेसिवली इसराइल को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। और लोग भी ये चाहते हैं कि वो भी समझते हैं कि ठीक है इसराइल और अमेरिका का एक हिस्टोरिकल अलायंस रहा है, लेकिन उसको मॉडरेट किया जाए, उसको थोड़ा डाउन प्ले किया जाए। अब इसका असर क्या आएगा? इसका असर एक जो आया है वो एक तो ये आया है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है इसराइल को वो यूएस दे रहा है। जैसे यूएस ने 3.8 बिलियन मिलिट्री एड में एनुअली कमिट किया हुआ है इसराइल को, ताकि वो इस रीजन में अपनी साख बनाई रखे।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कांग्रेस में एक बिल पास करवाया जिसमें एडिशनल 14 बिलियन यूएस डॉलर्स मिलिट्री सपोर्ट के लिए इजराइल को सैंक्शन किए गए। लेकिन पहली दफ़ा इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाज़ुर में ये हुआ है कि बाइडेन ने जो एमुनिशन का ट्रांच है उसको डिले कर दिया है, क्योंकि उसमें बॉम्ब्स और हैवी एमुनिशन शामिल है। उन्हें पता है कि अगर ये हम अभी भेज देते हैं तो जाहिर है इजराइल इनको हमास के ख़िलाफ़ और गाज़ा में होने वाले जेनोसाइड में ही इस्तेमाल करेगा। तो और जो वो चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बढ़े, उनका इमेज दुनिया में ख़राब ना हो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, अगर अमेरिका जिस तरह पीछे इस पॉलिसी की हद तक पीछे हट रहा है इजराइल से, तो यूके और मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो भी अपने कदम इस मामले से पीछे हटा लें। बाकी मामलात की मैं बात नहीं कर रही। इस मामले से जब लोग पीछे हटेंगे तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है। शायद बड़ी रियलिटी में इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इससे इसराइल यकीनी तौर पे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट ज़रूर होगा। एक चीज़ जो एग्रीमेंट के हवाले से जो यूएस चाह रहा है कि इजराइल की कैबिनेट को कन्विंस करें कि हमास से एग्रीमेंट किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि हमास एंटी इजराइल ज़रूर है, लेकिन वो टू नेशन स्टेट में यकीन नहीं रखता जो पैलेस्टीनियंस की ख्वाहिश है। मैंने पहले भी एक दो बड़े मुफस्सल प्रोग्राम किए थे, वीलॉग किए थे इसी चैनल के लिए, जिसमें मैंने ये बात करी थी कि जब हम हमास को सपोर्ट करते हैं या जो लोग एंटी इजराइल हैं वो हमास को सपोर्ट करते हैं, तो दे आर नॉट नेसेसरली सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियंस। क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि हमारा अपना देश हो, जहां हमारा अपना खित्ता हो, हम अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक रहें, हमास वैसा नहीं चाहता। तो अगर इजराइल सिर्फ हमास के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, जबकि एक ह्यूजली अफेक्टेड पार्टी जो फ़लस्तीनियों की है उनको शामिल नहीं किया जाता, तो उस एग्रीमेंट का क्या नतीजा हो सकता है, उसकी क्या स्टैंडिंग हो सकती है। देखें ना, 3 फरीक हैं एक मसले में और एक फरीक सबसे ज़्यादा पिट रहा है। आपके हमने आपसे तो बात नहीं कर रही, इसलिए आप तो बेचारे हैं ना, वो असल हथियार तो फलां के पास है, हम तो उससे बात करेंगे। लेकिन वो तो जो पिट रहा है उसके लिए एक अलग मुल्क चाहता ही नहीं है। तो ये डिफरेंट पोल्स पर हैं हमास और पैलेस्टीनियंस आइडियोलॉजिकली। तो इस मसले को बड़ी बारीकी से देखने की ज़रूरत है। अगर हम इस मसले को इस तरह के एग्रीमेंट को लेके वाइट वॉश करते हैं, ऊपरी सा मामला रखते हैं, उस सूरत में बात नहीं जमेगी, नतीजा नहीं निकलेगा, लोग मरते रहेंगे। अल्लाह ताला इस दुनिया पे रहम करे और वो जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जल्द अज जल्द कोई ऐसा अल्लाह ताला हल निकाल दे कि उनकी मुश्किलें आसान हो। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़।